जय हिंद। तो यह वीडियो आपके एक कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है उसके बारे में समझा दीजिए। तो ये जो वीडियो आपकी बनने वाली है ये सिर्फ ओनली एक कमेंट के ऊपर बनाए, वो भी शॉर्ट तरीके से, सिर्फ परावर्तन और अपवर्तन ही इसमें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसकी पूरी वीडियो ना, लेटेस्ट पूरी वीडियो जो है वो आपको आगे चल के बिल्कुल ही मिल जाएगी। ये सिर्फ ओनली एक कमेंट के बेस पे बनाई जा रही है। ठीक है, तो सिर्फ आपको जिसको परावर्तन और अपवर्तन से समझना है तो वो वीडियो इसको पूरा देख सकता है। ज्यादा नहीं होगा, जो शॉर्ट में ही जल्दी हम आपको इस वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ दो ही आपको हेडिंग है, एक परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन, और एक आपका रहेगा अपवर्तन। और एक आपका अपवर्तन रहेगा। ठीक है, एक प्रकाश का परावर्तन रहेगा और एक आपका अपवर्तन रहेगा। देखो, ये जो वीडियो आपकी बनने वाली है ये सिर्फ हम ओनली कमेंट के बेस पर बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हमें परावर्तन और अपवर्तन समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिन बच्चों ने अभी 9th में एडमिशन लिया है या 10th में एडमिशन लिया है, तो उन बच्चों को ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि सर परावर्तन अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कैसे समझें। तो उसके बेस पर इस वीडियो को हम आपको बनाने वाले हैं और ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ठीक है, आप टेंशन ना लो, ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से पसंद आएगी। परावर्तन अपवर्तन अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। शॉर्ट में जरूर बता रहे, लेकिन अच्छी तरीके से तब भी घुस जाएगा। लेकिन इसकी फुल वीडियो आपको आगे चल के मिल जाएगी। ठीक है, बस गुजारिश आपसे कि यही रहती है हमेशा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर कर देना। ठीक है, चलो समझाते हैं, टाइम ज्यादा खराब नहीं करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, बाबू देखो परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले इसके नाम से ही अगर समझे तो आपको बताते हैं। एक हम एक मिरर लेते हैं, मिरर मतलब शीशा लेते हैं। तो परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन, ये परावर्तन हो गया, इसे नीचे हम लिख देते हैं अपवर्तन। देखो, परावर्तन है जो आए और टकरा के चले गए। इसमें हम आपको सिंपल फंडा फंडा बता रहे, आई, टकराई, चली गई। समझा कि नहीं आएगा। जिस तरीके से लड़कों की जिंदगी में लड़की आती है, आई, गर्लफ्रेंड बनी, छोड़ के धोखा देके चली गई, वो अब परावर्तन होता है। समझा नहीं आ रहा लड़कों? अच्छा समझ लो। ये वीडियो जरूर हम कमेंट के बेस बना रहे जिस बच्चे ने कमेंट किया है, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबको हम ये बता रहे हैं। ये सिर्फ परावर्तन इसी तरीके से आया, आई, टकराई, चली गई। भाई उसी, बिल्कुल सिंपल। आपकी जिंदगी में लड़की आई, आपसे टकराई, आपको खाया पिया, निकल गई। समझा गया नहीं है क्या? तो देखो, मान लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। एक ये हमने शीशा लिया, ठीक है, चाहे ऊपर हम डाल लेते हैं, ये टकराई इससे, ये क्या हो गया हमारा, इसको मिरर बोल सकते हैं, शीशा। ठीक है, इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, हिंदी में इसको शीशा बोलते हैं। ये हमारा मिरर है, इस मिरर पे हमने नीचे हमारी पॉलिश है। ठीक है, ये क्या बाबू, ये पॉलिश है। ठीक है, आपको ये किताब के बेस पे ही समझा दे रहे हैं, अपनी तरफ से आपको कंपटीशन वाला नहीं समझेंगे। तो आने वाली किरण और यहाँ से आएगी और इस पर टकरा के चली जाएगी, तो आने वाली किरण को होता है आपतित किरण। ये कौन सी होती है? आपतित किरण होती है। ठीक है, हम बोले दे रहे हैं, ठीक, आपतित किरण, चलो लिख भी देते हैं, आपतित, ये आपतित किरण होती है। और जो यहाँ से हमारी टकरा के वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो, यहाँ से आप इस तरीके से कर लेना। यहाँ पे मान लो कोई हमने एक लाइट ली, इस लाइट को हमने, अब आप सिंपल तरीके से, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो में, क्या करना है कि एक शीशा लेना और एक आपको टॉर्च लेना और शीशे पे ऐसे करके मारना। तो शीशे पर अगर आप ऐसे करके मारोगे तो ऐसे लग के, और वो दूसरी जगह उधर आपको फोकस बनाई जाएगी, वो सेम टू सेम परावर्तन होता है कि आकर और टकरा कर चली गई। ठीक है, तो सीधा कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो सीधी सिंपल तरीके से, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डालकर, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल किसी समतल दर्पण या मिरर पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग से या उसी माध्यम से वापस लौट जाती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझा गया? ये आपकी थी क्या, प्रकाश की परावर्तन। तो देखो, ये किरण आई, ये आई, तो इस आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो यहाँ से ये जो किरण आई और इस मिरर, ये मतलब कि दर्पण, इसको दर्पण भी बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये दर्पण। इस दर्पण पर टकराकर और वापस लौट गई, तो इस लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या, टकराने के बिंदु, ही एक आपका अविलंब बनेगा, तो इस तरीके से इधर आएगी और इस तरीके से इधर चली जाएगी। ये आपका सिर्फ सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैंने सिर्फ ओनली इसकी डेफिनेशन के तौर पे बताया, लेकिन फुल वॉच, जो फुल वीडियो आपकी मिलेगी वो आगे चल के मिलेगी।
ठीक है, हम शॉर्ट ही में आपको बता ही दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब आपको बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या होता है? मान लो हमने एक शीशा, दो शीशा, तीन शीशा, चार शीशा रख दिए, या पांचवा एक शीशा और रख दिया। ये हमारे कैसे हैं? ये जो शीशे है, ये कांच हमारा, ये पारदर्शी है। कैसा? पारदर्शी। मतलब कि इधर से देखेंगे तो उधर तक दिखाई देगा। समझा कि नहीं? जो घर पे आप शीशा देखते हो ना अपने आईने में, अपनी जो थोबड़ा या जो लड़कियां मेकअप करते हैं तो देखते हैं, वो वाला शीशा नहीं यहाँ पर लिया जाएगा। ये लिया जाएगा पारदर्शी, मतलब इधर से उधर का दिखता हो, उसको पारदर्शी बोला जाता है। समझा क्या? तो यहाँ पर हमने जो शीशा लिए, चार या पांच शीशे लिए, यहाँ पर हमने किसी टॉर्च को मारा। मान लो इस टॉर्च से हम यहाँ पर मार रहे हैं, तो इसमें जब मारेंगे तो यहाँ से ये किरण टकराई, इधर चलेगी, इधर टकराई, इधर चलेगी, इधर चलेगी, इधर चलेगी। तो सीधा कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होती है किसकी? अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की। कैसे कहेंगे? कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई हमारी क्या है? ये हमारी प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी होता है या दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरती है तो वह अपने मार्ग से ऐसी हो जाती है, विचलित हो जाती है, मतलब तिरछी हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये आपके सिर्फ प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि इसकी फुल वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। इसको सिर्फ हमने इस कमेंट के बेस पे बोला था। ठीक है, इस कमेंट के बेस पे एक समझा दिया। इसकी फुल वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।